मेरी बात है हीट कैपेसिटी में। ये देखो कि यार बात को समझो थोड़ा सा। ये हमारा सिस्टम है, हमें इसकी हीट कैपेसिटी पता करनी है। ये सिस्टम है हमारा ना। अब इस सिस्टम का कुछ अमाउंट होगा भैया। इसमें जो आपने गैस लिया है, जो ठोस लिया है, जो द्रव लिया, कुछ भी सॉलिड लिक्विड गैस, सॉलिड हो लिक्विड हो या गैस हो, ठीक कुछ भी हो, लेकिन इसका कुछ ना कुछ अमाउंट तो होगा ही। उस अमाउंट के आधार पर हीट कैपेसिटी आपको लेनी है। मान लिया अगर हमने इसमें 1 ग्राम गैस लिया, 1 ग्राम गैस, ठीक, सुनो गैस के लिए अब कब 1 ग्राम, चाहे वह सॉलिड हो, चाहे लिक्विड हो, चाहे गैस हो, सिस्टम कुछ भी हो, ठीक, 1 ग्राम। लेकिन तो हीट कैपेसिटी क्या होगी यहां पर? 1 ग्राम यदि है तो हीट कैपेसिटी, यानी आपने ग्राम में लिया है इस चीज को, मास आपने लिया, इसका द्रव्यमान लिया, तो अब यहां पर जो आप हीट कैपेसिटी लिखोगे ना भैया, उसको आप हमेशा क्या लिखोगे? स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी, CS। क्या लिखोगे? स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी। कब? 1 ग्राम यदि आपने लिया है सिस्टम को, सिस्टम यदि 1 ग्राम है तो आप क्या लिखोगे? स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी लिखोगे भैया। इस चीज को ध्यान रखना। ये क्या है? स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी। जब 1 ग्राम आपने सिस्टम को ले लिया तो इसको आप पढ़ोगे स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी, दिखाओगे CS से। लेकिन यदि आपने 1 मोल ले लिया, केमिस्ट्री में हरदम क्या होता चीज है? मोल में होती है ना। यदि 1 मोल ले लिया, क्या या सॉलिड लोगे या लिक्विड लोगे या गैस लोगे, मतलब बात अगर करें हम तो सिस्टम, क्या सिस्टम आपने क्या लिया? 1 मोल ले लिया। अब आपने 1 मोल लिया यदि सिस्टम को, इसमें जो आपका सिस्टम है इसको हमने 1 मोल ले लिया, आपके पास ग्राम में नहीं लिया, मोल में ले लिया, तो इसको आप क्या लिखोगे? CM, मतलब मोलर हीट कैपेसिटी। मोलर हीट कैपेसिटी। क्या होगा? मोलर हीट कैपेसिटी। कब? जब 1 मोल होगा, क्या आपका सिस्टम क्या होगा? 1 मोल होगा, तो क्या होगा? हीट कैपेसिटी मोलर हीट कैपेसिटी हो जाएगी। लिखोगे किससे? CM से, ठीक। यानी कंडीशन क्या है? बाकी परिभाषा वही है, बाकी डिफिनेशन वही है। आपको करना क्या है? 1 ग्राम लेकर के 1 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर बढ़ा देना है। सिस्टम क्या है? 1 ग्राम। 1 ग्राम सिस्टम है, आपने क्यू हीट रिक्वायर के, मतलब क्यू हीट आप भेज रहे हो सिस्टम को, आपने क्यू हीट भेजा, सिस्टम का टेम्परेचर 1 डिग्री सेल्सियस बढ़ गया। क्यू हीट भेजने पर सिस्टम के टेम्परेचर में 1 डिग्री सेल्सियस इंक्रीमेंट हुआ, ठीक। लेकिन कंडीशन क्या है? सिस्टम आपका 1 ग्राम था, तो उस समय जो हीट कैपेसिटी होगी वह स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी होगी। बाकी वही परिभाषा, डिफिनेशन समझना, सब चीज क्या है, काम क्या करना है, वही जो हीट कैपेसिटी का हमने बताया आपको। बस इसमें क्या है चेंज? क्या है चेंज? यही है कि जब आप सिस्टम को 1 ग्राम ले लोगे तो क्या हो जाएगा? स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी, ठीक। और वही सिस्टम क्या हो? 1 मोल हो जाए तो क्या हो जाएगा? मोलर हीट कैपेसिटी, ठीक। आ समझ में? क्यू हीट दोनों जगह देना है, क्यू हीट दोनों जगह देना है, क्यू हीट दोनों जगह दोगे, चाहे वह मोलर हीट कैपेसिटी हो चाहे स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी हो, क्यू हीट आपको दोनों जगह देना है। और क्यू हीट देने से होगा क्या? दोनों में 1 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर बढ़ेगा सिस्टम का,
सिस्टम का टेम्परेचर क्या होगा 1 डिग्री सेल्सियस बढ़ेगा। ठीक, यदि 1 मोल आपके पास है सिस्टम का 1 मोल आपने लिया और उसको प्लस क्यू हीट दिया, प्लस क्यू हीट देने पर क्या हुआ +1 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर चेंज हो, मतलब +1 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर बढ़ गया सिस्टम का। यानी सिस्टम का टेम्परेचर 1 डिग्री सेल्सियस बढ़ाने के लिए, ठीक, सिस्टम का टेम्परेचर 1 डिग्री सेल्सियस बढ़ाने के लिए जो हमने हीट दिया, ठीक, जो हमने हीट दिया वह क्या है मोलर हीट कैपेसिटी। लेकिन कब, यदि हमने सिस्टम को 1 मोल लिया हो, यहां क्या है 1 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर बढ़ाने के लिए सिस्टम का जो हमने हीट दिया वह क्या है स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी है, बस सिस्टम हमारा 1 ग्राम होना चाहिए। आया समझ में? इस चीज को आपको ध्यान रखना है। तो अब यहां पर CS जो होगा हम लिख दे रहे हैं, CS वह किसके बराबर होगा C यानी हीट कैपेसिटी बटे क्या है यम। ये क्या है मास, द्रव्यमान है, किसका सिस्टम का द्रव्यमान। यम क्या है सिस्टम का द्रव्यमान है, C क्या है सिस्टम की हीट कैपेसिटी है, समझे। C क्या है हीट कैपेसिटी है, यम क्या है द्रव्यमान, क्योंकि यहां पर आपने द्रव्यमान में लिया ना, ग्राम किलोग्राम में चीजें ली है ना यहां पर, आया समझ में। तो अभी फार्मूला क्या होगा, C बराबर हम आपको ऊपर क्या बताए हैं, C बराबर क्या बताए Q बटे डेल्टा T। तो आप यम को यहां रहने दो क्योंकि यम है ना, C का आपने मान रख दिया तो यही फार्मूला तो आएगा। यहां पर क्या होगा CM, तो CM बराबर क्या होता है C बटे N, क्योंकि यहां पर आपने मोल लिया है, N क्या है नंबर ऑफ मोल, किसका मोल सिस्टम का, C क्या है सिस्टम की हीट कैपेसिटी, ठीक, बराबर यहां क्या होगा वही Q बटे डेल्टा T, लेकिन यहां पर मोल है तो आप N कर दो। आया समझ में।